हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ विनाशदूत कॉमिक के बारे में। और ये ऑफ कोर्स मेरे पास 90 रुपीज़ का रिप्रिंट है। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं टाइटल तो अभी विनाशदूत कॉमिक का ही दूंगा, लेकिन क्या है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज़ है। अब ये है कि मेरे पास इसका सेकंड कॉमिक और तीसरी कॉमिक नहीं है, क्योंकि विनाशदूत की सिर्फ टोटल 3 कॉमिक्स ही आई हैं। तो जितना मैंने इस कॉमिक में पढ़ा है तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीरीज़ ही है। लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन कम्प्लीटली तभी पता चलेगा जब मेरे पास वो दोनों कॉमिक्स आ जाएंगी। अभी तो मैं सिंपल विनाशदूत कॉमिक के ऊपर बात करता हूँ। अगर बाद में वो दो कॉमिक्स आई, अगर मेरे को लगा, तो मैं इसका टाइटल बाद में चेंज कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये विनाशदूत की सबसे पहली कॉमिक है, जैसे मैं बोला ही था। और ये इसका कवर आर्ट है। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल शुरुआती दौर की कॉमिक्स है। आई थिंक पहले सेट मतलब 1986 में राज कॉमिक्स इस्टेब्लिश हुई थी, और फर्स्ट सेट में ही ये चौथी कॉमिक थी। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि एक ग्रह है, वज्र ग्रह। वहाँ कुछ किसी कारण की वजह से तबाही आ जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ एक प्राणी बचता है, जो होता है विनाशदूत। अब क्या है कि इस कॉमिक के अकॉर्डिंग बोला गया है, या तो क्या होता है कि विनाशदूत का जो करेक्टर है वो एक पासिंग द टॉर्च वाला करेक्टर है। मतलब लाखों करोड़ों सालों में बार बार कोई ना कोई बंदा विनाशदूत बनता है। लेकिन अगर विनाशदूत के क्योंकि जो थ्योरी बताई गई है ये दूसरे लोगों के द्वारा बताई गई है कॉमिक में। दूसरी बात ये है कि विनाशदूत खुद बोलता है कि मैं पहला और आखिरी प्राणी हूँ वज्रग्रह का। अब ये चीज़ तो कंफर्म नहीं है अभी क्या है क्या नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि किसी कारण वजह से वज्रग्रह तबाह हो जाता है, जिसका एक टुकड़ा धरती की ओर आता है और उसमें विनाशदूत होता है, जिसकी खबर कुछ लोगों को पता चलती है, अच्छे लोगों को भी बुरे लोगों को भी। अब रेड स्टार जो है गैंग वो बुरे लोगों में आता है। अब इस कॉमिक के अकॉर्डिंग, बाकी में सेकंड थर्ड कॉमिक में क्या है क्या नहीं वो भी पता नहीं है। तो बस ये एक इंट्रोडक्टरी कॉमिक है विनाशदूत का। कहानी सिंपल मगर अच्छी है। 80s के ज़माने के तौर पे देखें तो बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। आर्ट वर्क जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा शानदार है। और क्योंकि एक रिप्रिंट कॉमिक है तो पेजेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। आई थिंक ये कॉमिक अभी भी अवेलेबल होगी। तो अच्छा हाँ, ये 40 पेजेस की कॉमिक है। उम्मीद करता हूँ कि आरसी ने वैसे सेकंड कॉमिक को रिप्रिंट किया था, लेकिन वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो आरसी से यही उम्मीद करता हूँ कि सेकंड और थर्ड कॉमिक को जल्दी रिप्रिंट कर दें, क्योंकि ले दे के सिर्फ 3 ही कॉमिक्स आई हैं विनाशदूत की। तो बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप विनाशदूत के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक ख़रीदनी चाहिए। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक किसी कैरेक्टर की शुरुआती या फर्स्ट कॉमिक पढ़ना चाहते हो तो भी आप इस कॉमिक को ले सकते हो। आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा शानदार है, कलरिंग बहुत ज़्यादा शानदार है। 80s के हिसाब से भी जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।